अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें करना है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो हमें देखना है कि एक सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट रहेगा जब उस सिलेंडर में से एक वैक्यूम पंप हर स्टेज पर 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग वो उसमें से बाहर निकाल रहा है। एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर है, एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप ये काम करता है कि उस सिलेंडर में जितना एयर मौजूद है उसका 1/4 वो बाहर निकाल रहा है। उसके बाद दूसरे स्टेज में जितना एयर उस सिलेंडर में बच जाता है फिर उसका 1/4 वो वैक्यूम पंप बाहर निकाल रहा है। थर्ड स्टेज में जितना फिर उसमें एयर बच जाता है फिर उसका 1/4 ये वैक्यूम पंप बाहर निकाल रहा है। तो हमें उस सिलेंडर में जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहता है हर स्टेज में उसको हमें निकालना है और उस लिस्ट को हमें देखना है कि क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। लेट अस सी। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द अमाउंट of air present in the cylinder is equal to V। मान लो हमारे सिलेंडर में जो सिलेंडर दिया गया है उसमें इतना एयर प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम V है, मान लो। अब इसके बाद फर्स्ट पंप या फर्स्ट स्टेज हम बोल सकते हैं, फर्स्ट पंप, पहले पंप में जब एग्जॉस्ट पंप इस सिलेंडर में से 1/4 एयर बाहर निकालेगा तो हमें देखना है कि इस पहले स्टेज में या पहले पंप में फिर उस सिलेंडर में कितना एयर बाकी रहेगा। तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट after the vacuum pump removes 1/4 of air from the cylinder। अब अगर पहले स्टेज में ये एग्जॉस्ट पंप इस सिलेंडर में से इस वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम का 1/4 यानी कि 1/4V हम कहेंगे, अगर वो बाहर निकलता है तो उसमें कितना एयर मौजूद रहेगा। डेट विल बी सिंपली V जो असल में था माइनस 1/4V जो बाहर निकाला, तो इट विल बी इक्वल टू V। इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, V माइनस V/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 × V 4V, तो ये बन जाएगा 4V माइनस V डिवाइडेड बाई 4, तो इट विल बी इक्वल टू 4V माइनस 4 3V/4। तो पहले स्टेज में जब 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम जब एयर बाहर निकलेगा तो उस सिलेंडर में कितना एयर मौजूद रहेगा, ये दिस इज वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। अब इसके बाद सेकंड पंप, जब दूसरा स्टेज आएगा, दूसरे मरहले में अब यही एग्जॉस्ट पंप है। अब जितना एयर उस सिलेंडर में मौजूद है, सिलेंडर में इतना 3V/4 मौजूद है, अब इसका 1/4 तो वो बाहर निकालेगा, इसका 1/4। अब इसके बाद हमें सेकंड स्टेज में देखना है कि सिलेंडर में कितना एयर बचता है, तो वो वी राइट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट when vacuum
pump removes 1/4 of this 3V/4। इस जो 3V/4 बचता है इसका 1/4 ये वैक्यूम पंप बाहर निकालेगा। तो उसके बाद कितना बचेगा? असल में क्या है 3V/4 तो ओरिजिनल है, वो सिलेंडर में मौजूद है 3V/4। अब माइनस बाहर कितना निकाल रहा है वैक्यूम पंप? 1/4 ऑफ दिस 3V/4। इस ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकाल रहा है। तो कितना बचेगा? 3V/4 माइनस दिस। तो इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। 3V/4 माइनस 3V/16। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, तो इसको हम इस तरह से सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पर ये 3V/4 का जो डिनोमिनेटर 4 है इसको भी हम 16 बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हम सिंपली डिनोमिनेटर को भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16। तो ये बन जाएगा 4V/16 माइनस 3V/16। डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, इससे सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद 12V माइनस 3V डैट विल बिकम 9V/16। तो ये सेकंड स्टेज में हमारे सिलेंडर में एयर प्रेजेंट होगा। पहले स्टेज में ये था, सेकंड स्टेज में ये है। अब थर्ड पंप है। जब हम थर्ड पंप लगाएंगे, यही एग्जॉस्ट पंप अब जब ये एक और स्टेज में इस सिलेंडर में से एयर बाहर निकालेगा, तो अब ये फिर से अपने ही तरीके से काम करेगा कि जितना इस सिलेंडर में एयर मौजूद है उसका 1/4 ये बाहर निकालेगा। तो हमें देखना है कि फिर उसके बाद प्रेजेंट कितना रहता है। तो हम वो इस तरह से लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट व्हेन वैक्यूम pump removes 1/4 of this 9V/16। 1/4 of 9V/16 that will be equal to। अब कितना बचेगा? देखिए असल में कितना है, असल में प्रेजेंट है 9V/16 माइनस बाहर कितना निकलता है 1/4 ऑफ दिस 9V/16। तो ये बनता है 9V/16 माइनस 9V/64। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट के लिए आप यहाँ एक दूसरे फ्रैक्शन में डिवाइड में 64 है, इसको भी हम 64 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम डिनोमिनेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 4 9 ज़ार 36, 4 16 ज़ार 64। तो ये बन जाएगा 36/64 माइनस 9V/36V/64 माइनस 9V/64। तो ये टोटल बन जाएगा 36 माइनस 9V 27V/64। तो इसके बाद आपको लिखना है सो ऑन। अब ये लिस्ट यहाँ पर हर अलग अलग स्टेजों में इस सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट रहता है वो लिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। द लिस्ट बिकम्स यहाँ पर लिस्ट क्या बनता है? लिस्ट बनता है पहले कितना था, पहले था V। अब दूसरे स्टेज में जब हमने उसमें से 1/4 बाहर निकाला, फिर कितना उसमें रहा 3V/4। तो लिखो 3V/4। उसके बाद जब एक और पंप हमने लगाया 3V/4 में से जब हमने 1/4 वॉल्यूम बाहर निकाला, फिर कितना बचा 9V/16। तो लिखो थर्ड स्टेज में 9V/16। तो उसके बाद चौथे पंप में उसमें से कितना बचा सिलेंडर में इतना एयर बचता है चौथे स्टेज में। इसी तरह सो ऑन। तो यहाँ पर ये एक लिस्ट बनता है, पहले स्टेज में सिलेंडर में कितना एयर मौजूद था, सेकंड स्टेज में कितना मौजूद रहा, थर्ड स्टेज में कितना रहा, फोर्थ स्टेज में। अब हमें इस लिस्ट को देखना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है।
तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप हर कोई भी दो टर्मों की डिफरेंस निकालो। अगर वो सेम निकलती है तो हम कहेंगे कि इट इज़ एन AP। देखिए हेयर, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे T2 माइनस T1। सेकंड टर्म में से ज़रा फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3v/4 माइनस v, खाली v। इसको 4 से इस तरह से क्रॉस कीजिए, ये बन जाएगा 3v माइनस 4v डिवाइडेड बाई 4। 3v माइनस 4v ये बन जाएगा -v/4। अब ज़रा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9v/16 माइनस 3v/16। 9v/16 माइनस 3v/4। तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक फ्रैक्शन में डिवाइड में 16 है, दूसरे में डिवाइड में 4 है। इसको भी आप 16 बनाने की कोशिश कीजिए। इसको न्यूमरेटर को भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 4। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो ये बन जाएगा 9v/16 माइनस 4 3 ज़ा 12v/16। 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा। तो यहाँ 16 सेम है, तो 9v माइनस 12v ये बन जाएगा -3v/16। यहाँ पर देखिए पहली दो टर्म की डिफरेंस ये है -v/4। थर्ड और सेकंड टर्म की डिफरेंस ये है, ये डिफरेंट है। तो हमें इसके बाद फोर्थ और थर्ड टर्म की डिफरेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही गड़बड़ होती है। डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट टर्म इज़ नॉट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड टर्म। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। सिंस डिफरेंस हम लिख सकते हैं सिंस डिफरेंस of any two consecutive terms is not same, so therefore it is not an AP। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये सेकंड सिचुएशन जो हमें दी गई थी, ये सिलेंडर के हवा वाली सिचुएशन, तो इसमें ये लिस्ट जो बनता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनती है।